कौन हो? थोड़े दिन पहले, थोड़े समय पहले, थोड़े महीने पहले तुम दुखी थी, तब तुम अपने को क्या समझती थी? तुमने अपने को क्या समझा और तुम दुखी हुई, तुम रोई, ठीक, तुम बहुत परेशान रहने लगी। उस समय तुमने अपने को क्या समझा था? तुमने उस समय अपने को क्या फील किया था? मैं किसी की बहन हूँ, मेरा एक भाई था, ठीक, समझे? पर ये जो ज्ञान सुनाया जा रहा है वो तुम्हारे भ्रम को मिटाया जा रहा है, समझ गए? अगर मैं अपने को शरीर जानती हूँ तो मैं कभी सुखी नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना। मैं उस आनंद को कभी नहीं फील कर सकती जो आनंद मेरी पहचान है, उस आनंद को मैं कभी नहीं फील कर सकती, ठीक। फिर तुमने थोड़े दिन बाद अपने आवरण हटाए, आज तुम उसी दिन वाली स्थिति पर हो, आज चेंज हो ना। तो क्या ऐसा हुआ जो तुमने वो स्थिति प्राप्त की, और क्या ऐसा हुआ जो ये स्थिति प्राप्त की? उस समय क्या ऐसा था और आज ऐसा क्या है? हाँ, राइट, 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 मैंने भगवान को आज कितने मेरे सामने नहीं आने, हाँ। लेकिन ये मैंने ऐसे सोच लिया। लेकिन आज क्या पता लगा? आज ये पता चला क्यों है ही भगवान, ना कोई गया ना कोई आया, है ही भगवान। तो आज तो मुक्त हो गई। पर ये ध्यान रखना, केवल सुनने से, अभी राजा जनक को ये बात समझाई जा रही है, केवल इसको सुनने से और इसको पढ़ने से हमेशा तुम्हारा ये आनंद नहीं बना रहेगा। और इसको पक्की गांठ बांध दो कि तुम्हें तो अब अनुभव भी हो गया, बिना आत्म बोध के तो मुक्त नहीं हो, क्योंकि ये तेरा अपना अनुभव है। हमने तेरे को पाठ नहीं पढ़ाया है, तुम्हारा अपना अनुभव है, तेरे मुंह से मैंने सुना है, ठीक। वो स्थिति भी तुम्हें पता है, ये स्थिति भी तुम्हें पता है। तो आत्म बोध का मतलब होता है कि तुम्हारा अपना अनुभव है, तुमने किराए पे नहीं लिया किसी से, ठीक है ना। तुम ये कहो कि नहीं, मैं भैया जी के पास आती हूँ तो मेरे को आनंद फील होता है, और मैं घर जाती हूँ तो मुझे आनंद नहीं फील होता, तो फिर ये तुमने मेरे से किराए पे लिया, पर वो तुम्हारा अपना आत्म बोध है। तुम्हारे पे परिस्थिति आई है ना, तो आज तुम्हें पता लगता है कि अगर ये परिस्थिति ना आती तो मुझे तो पता ही नहीं चल पाता ना कि मैं कितनी मजबूत हूँ, मैं कितनी कच्ची हूँ। हम स्कूल में बच्चों का टेस्ट लेते हैं तभी तो पता लग पाता है कौन कितना कर पा रहा है। ऐसे तो सारे कहते हैं जी मैडम जी, जी मैडम जी, जी मैडम जी, सारा समझ आ रहा है, जी मैडम जी, तो हमें पता ही नहीं लग पाता किसको समझ आ रहा है किसको नहीं समझ आ रहा है। फिर जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि इसमें से किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है। तो आज तुम्हारा जो अपना अनुभव है ना, ये तेरा साथ देगा, ये तेरा साथ नहीं देगा, ये तो रिवीजन हो रही है सर। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुमको आनंद तक पहुंचा देगा। अभी आप सोचो, ठोकों से यहां तक का रास्ता तुम्हें पता है? ठोकों से अपने घर से यहां तक का रास्ता तुम्हें पता है? अरे अपने घर से यहां तक का रास्ता पता है कि नहीं पता? मैं इतना पूछ रहा हूं, पता है कि नहीं पता? तो रास्ते में तुम्हें कहीं रुकने की जरूरत है? नहीं है ना। तो ये तुम्हारा अपना होना होगा। और अगर तुम्हें यहां तक का रास्ता नहीं पता तो तुम 10 जगह रुकोगी, पूछोगी। लेकिन अब यहाँ आते 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 वहां से यहां तक का रास्ता तुम्हें पता लग गया कि नहीं लगा? तुम अभी डाउटफुली बोल रहे हो, समझ आ रही है मेरी बात? अपने घर से और यहाँ तक का रास्ता तुम्हें पता है कि नहीं पता? इसको अनुभव कहा जाता है। आप किसी से पूछने की जरूरत है? बस खत्म बात। अब अगर रास्ते में तुम कहीं रुकी धनिया मिर्ची लेने के लिए तो तेरी अपनी गलती, तो आवरण आ जाएगा। आवरण क्या आएगा कि पहले मिर्चा घर दे आती हूँ,
क्योंकि भाभी अभी सब्जी छोक रही होगी, पहले इसको दे आ गया। तो ये पता ना पता एक ही बात है, पहले ये काम पीछे दूसरा, समझी? आप पहले अपने अनुभव को नमस्कार करोगी कि आप सबको नमस्कार करोगी? पहले अपने अपने। वैसे भी हाथ जुड़ते हैं तो ये अपने को नमस्ते हो रही होती है, दूसरे को नमस्ते नहीं हो रही होती। अब अपने अनुभव को नमस्कार करो, हे गुरुदेव तूने मुझे अनुभव कराया, नहीं तो मैं तो रस्सी को सांप समझे बैठी। इसने कितना बोला, अरे कमला रस्सी नहीं है सांप है, डरने लगी। इसने बोला सांप थोड़ी है रस्सी है, अब किसकी बात मानूं, इसकी किसकी? पर मैंने खुद जब उसको उठा के ऐसे फेंका तो पता लगा ये सांप थोड़ी है, तो रस्सी, ये आत्मबोध है। आज तुम्हारे पे हालत आई है ना, तो तुम्हें आज पुस्तक, ये शब्द, किसी की कही हुई बात तुम नहीं मानोगी, तुम कहोगे मैंने तो खुद फील किया भाई, मैंने तो खुद फील किया उस स्थिति को भी और इस स्थिति को भी, इसलिए अब मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं हूं, ना इस पे विश्वास करती हूँ ना इस पे विश्वास करती हूँ। मैंने तो जो प्रत्यक्ष देखा है उसको महसूस करती हूँ। यही बात राजा जनक को कौन समझा रहे हैं? अष्टावक्र, कि बिना आत्मा जाने और बिना आत्मा को निश्चय में लाए तुम सारा समय किसमें न फंसे रहोगे? जो तुम नहीं हो वो बन के बैठे रहोगे। क्या? बहन भाई माँ बाप, और यही तुम्हें फिर खींचकर तुम्हें बिठा देंगे। तुम्हारे बंधन का कारण क्या है? यही। और मुक्ति का कारण? इस तरफ नहीं देखना, ये मेरी मुक्ति का कारण है, और इस तरफ देखना है मेरे बंधन का कारण। तो ये सच है, सारे सच है। तो आज कहाँ है वो सारे? वो तो गए, वो तो गए। आखिरकार मेरा अनुभव ही काम आएगा, नहीं तो फिर रोते पिटते रहो, दुखी होते रहो, परेशान होते रहो। पर विधि का विधान बदलने वाला नहीं बदलेगा। इसीलिए मेरे को लगता है कल मंगलवार है, मार्केट करने भी चली गई, सामान गया मंडी नहीं, उससे के लिए परसों जा सकती हूँ। हाँ। कल मंगलवार है तो क्या हुआ, लेकिन आज मैं रुकूंगी नहीं। हाँ। कहते आज छोड़ते तो क्या? तो तुम्हें अनुभव हुआ है। आप सोच के देखो ना, दुनिया सारी किस में लगी हुई है? जब तब। अभी इसमें बोला है, पढ़ा ना आप लोगों ने, अष्टावक्र समझा रहे हैं राजा जनक को कि जब तब प्राणायाम यम नियम से तुम मुझे नहीं समझ सकते, पर अपने आत्म बोध से समझ सकते। समझ गए? जो तुम्हारा अपना अनुभव है उससे तुम समझ सकते हो कि जब मैं अपने को देह मानती हूँ तो बंधन में आ जाती हूँ। किस किस के? अगर मैं देह हूँ तो मेरे सारे रिश्ते नाते फिर मेरे, फिर इन्हीं के लिए मुझे जीना है, इन्हीं के लिए मरना है। इनको जरा सी चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, फिर मेरे को भी अंदर में दुख होता है। पर मैं इन सब बंधनों से क्या होना चाहती हूँ? मुक्त। तो हे गुरुदेव, मुझे ज्ञान कैसे हो, वैराग्य कैसे हो और मुक्ति कैसे प्राप्त हो? इन तीनों सवालों के जवाब तेरे अपने अनुभव में आ। अब तुम्हें क्या किसी से पूछने की जरूरत है? अभी तुम्हें कोई बोले आज दशहरा मैदान में एक बहुत बड़े संत जो टीवी पे आते हैं, तो अगर तुम्हारे को पूर्ण ज्ञान नहीं है ना, तो तुम भागी भागी फिरोगे और सुदेशान जी को बोलोगे भैया से मत कहना, मैं वहां जा रही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर में ना एक प्रश्न है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब तो तुम्हें पता है, अब तुम्हें कोई कितना भी कहेगा ना आज फलानी जगह हुआ है, फलानी जगह हुआ है, फलानी जगह हुआ है, अगर तुम्हारे यहाँ तक रोटी भरी पड़ी है, यहाँ तक, अब तुम्हें ये कह भी 2 गोलगप्पे खा ले ऊपर, तो तुम क्या करो? मैं तो यहाँ तक भरपूर हूँ भाई, अब नहीं चाहिए। तुम्हारा अपना अनुभव ही तुमको काम आएगा। जाओगे अब कहीं पूछने के लिए, तुम्हारे अंदर कोई शंका है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या, तो मुक्त। अब कोई विचार तुमको दुखी नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। अब इसके बाद अगर कोई और भी हालत आएगी तो समझ लेना तुम और चमकोगे। तुम कभी जाके देखना, अभी इन दिनों में हरिद्वार में अभी मेरा जाना हुआ था, तो घाट पर काई जमी पड़ी है। क्यों?
क्योंकि लोग जा ही नहीं रहे नहाने के लिए। जब जाते रहते हैं तो घाट बिल्कुल साफ रहते हैं, और जब कोई नहीं जाता तो पानी नहीं रहता है, तो उसमें क्या जम जाती है। तो तुम्हारे जीवन में ये हालतें आती रहेंगी ना, तो काई नहीं जमेगी। तुम्हारे घाट पर भी भक्त जन आते रहेंगे, संत जन आते रहेंगे, तो तुम्हारे पर काई नहीं जमेगी। और अगर तुम, इसमें बोला ना, थोड़ी देर के लिए, अभी भगवान भी बोल रहे थे, थोड़ी देर के लिए भी तुम गुरु से हटते हो, सत्संग से हटते हो, तो क्या जमनी शुरू हो जाएगी, काई। और फिर कोई और नहीं फिसलेगा इस पर, पहले तुम खुद ही फिसल जाओ। कोई और तो फिसलेगा बाद में, पहले कौन फिसलेगा, तुम्हें फिसलो। ये है आज अष्टावक्र जी ने इतनी ऊंची बात बताई, ज्ञान कैसे हो, वैराग कैसे हो, और मुक्ति कैसे हो। मुक्ति तुम्हें कोई और दिलाएगा, तुम्हारा अनुभव दिलाएगा। ज्ञान तुम्हें ये बुक करा सकती है, ये तो बुकिश नॉलेज है, बुकिश नॉलेज है। बच्चे देखो बीटेक करते हैं, सीए करते हैं, सीएस करते हैं, एलएलबी करते हैं, पर फिर वो उनको बुकिश नॉलेज होती है। फिर उनको कहते हैं 1 साल पहले इंटर्नशिप करो, इंटर्नशिप करके दिखाओ कि तुमने क्या सीखा है, तब जाके नौकरी लगती है उनकी। ऐसे नौकरी नहीं लगती उनकी, वो तो फिर बुकिश नॉलेज है। बुकिश नॉलेज जो है हमारे अनुभव की नॉलेज से बिल्कुल डिफरेंट है, ये तो बुकिश नॉलेज है। 8 दिन तक तुमने कथाएं पढ़ी, आरतियां पढ़ी, गुरु महिमाएं पढ़ी है सिर्फ, पर वो तुम्हारी कौन सी नॉलेज है, बुकिश नॉलेज। और ये जो तुम्हारे जीवन में हालत आई है ना, ये तुम्हारी अनुभव की। अब तुमने अपने आप अनुभव किया, अब तुम्हें कोई समझाने आएगा तब तुम समझोगे, या तुम तो पहले से ही अपने आत्म बोध में हो। ना मुझे किसी से कोई शिकवा, ना कोई शिकायत। और थोड़े दिन तक अगर मुझे अनुभव ना होता तो मैं तो भगवान की वैरी बन जाती। शुक्र है सतगुरु, तूने मुझे सत्य दिखाया। और जैसे अभी ये बता रही थी ना, दिया जलाने की देर है, अंधकार से कहना थोड़ी पड़ता है बाबा तू जा, तेरी छुट्टी हो गई। अंधकार अपने आप ही भग जाता है, दिया जलाने की देर है। तुमने अपने अंदर दिया जलाया तो क्या मिटा, अंधकार मिट गया। और केवल यहाँ बैठ के सुनने से काम नहीं बनेगा, जब तक एक एक आकर अपनी बात नहीं करो। इसलिए मैंने ये शुरू कराई तुम लोगों को कि बुकिश नॉलेज से बात नहीं बनेगी। वो तो जो यहाँ लिखा पड़ा है ये सब ऑलरेडी तुमको प्रमिला भगवान ने वाणी में सुना रखा। इसको पढ़ने के बाद तुम्हारी रिवीजन होगी, और फिर अब तुम कभी कहोगे हमारे जीवन में दुख ना आए। दुख किसके जीवन में आएंगे, अभी अभी मेरे से तुम भले ही मेरे पास यहाँ के खड़े बोल भैया जी ऐसी कृपा करना कि मेरे जीवन में दुख न आए। चुप, कायर हो तुम लोग? कौन कहता है ऐसी बात, जरा बोलो तो मैं उसको समझाऊं। बोलो कि मेरे जीवन में दुख ना आए। तुम कौन है, तुम कौन है, शरीर है क्या हो? दुख किसके जीवन में आएंगे, जिसने अपने को क्या माना है, शरीर। जन्म किसका होगा, मृत्यु किसकी होगी, लाभ किसका होगा, हानि किसकी होगी, चिंता किसको लगेगी, मरेगा कौन, बस खत्म। अब कभी मत आके बोलना कि बस सुख से दिन काटा है, रात भी सुख की कट जाए। किसकी किसकी, ना तेरे लिए दिन है ना तेरे लिए रात है। तू तो 24 घंटे अपनी आत्मा में जागृत है, क्योंकि दिया जल गया, अब अंधकार नहीं आएगा। पर अखंड ज्योत, नवरात्रों में कौन सी ज्योत जलती है, अखंड ज्योत। जैसे उसका घी कम होने लगता है और घी डालते हैं, और 9 दिन तुम क्या ध्यान रखते हो बताओ, कि ज्योत बुझनी नहीं चाहिए। 9 दिन तुम्हारे अंदर इतना जागरूकता ले आता है भगवान कि तुम वो ज्योत बुझने नहीं देते। तो ये 9 दिन भी तुम अभ्यास कर लो ना, कि गुरु ने जो बात बताई है ये मेरे को भूलनी नहीं चाहिए। फिर देखो 9 दिन पक्का करो, क्या मैं ये दे, यही मुक्ति, मैं ये दे रही हूं मुक्ति। किस किस बात से मुक्त हो गए तुम लोग बताओ आरती, किस किस बात से मुक्त हो गए, मुक्त हो गए, दुख से, तकलीफ से,
कष्ट से, परेशानियों से, ये सारे किसके खाते के थे? देह के। पर मैं तो देह नहीं। अब कहने से बात नहीं बनेगी। अभी किसी के मन में ये बात आ रही होगी, तो मेरे को पहुंच गई ये बात, किसी मन तो कहने से थोड़ी होगा, ये तो हैं, कहने से थोड़ी होगा। तो हम भी तो कह रहे हैं कहने से नहीं होगा, निश्चय करो। मैं तुम्हें कह दूं कि इस बार इलेक्शन में हम सीमा त्रिखा की जगह तुम्हें बिठा देते हैं एमएलए, तो कहने से थोड़ी होगा, कहने से तो नहीं हो जाएगा ना कि मैं कहने से कह दूं कि हाँ ये 1-2 का चौक हम तुम्हारे नाम कर देते हैं, हो जाएगा तुम्हारे नाम। जब तक उसका निश्चय नहीं होगा। कहने से क्या है? कहने से तो बच्चा कह रहा है मैं पास होकर दिखा दूंगा। अब पता लग रहा है रिजल्ट में कितने कितने नंबर आए। बच्चों को जब भी तुम पढ़ने के लिए कहोगे ना, क्या कहते हैं? हम आपको पास होकर दिखा देंगे बस। समझे? तो वो तो जब हालत आती है तब पता चलता है। क्यों हम लोग इतनी, देखो जितने भी बैठे हो, जितने भी, सब ने कितने कितने साल तक पूजा पाठ व्रत नेम सब कुछ किया है, पर आप बताओ क्या तुम्हारे अंदर कंट्रोलिंग पावर आई है कि दुख आए और तुम्हें असर ना करे? फिर क्या बोलते हो? हमारे कोई कर्म ऐसे होते हैं। वाकई में तुम्हारा कौन सा कर्म बेकार है? अपने को देह मानना, ये वाला जो कर्म है ना, ये सबसे बेकार कर्म है। क्योंकि देह मानकर ही तूने पूजा की, देह मान के पाठ किया, देह मान के मंत्र किया, देह मान के आरती की, और अभिमान आता गया। मेरे को इतने श्लोक आते हैं, मेरे को इतनी आरतियां आती हैं, मेरे को ये आता है। सब मेच, मन लगा नहीं, मन को मेच, मन लगाने आए कि मन को बेचने आए? मन ने तूने क्या क्या सुनाया आज दिन तक? बताओ। तू मम्मी है, तू चाची है, तू बहन है, तू भाई है, और यहाँ गुरु क्या कहता है? जब तू दे ही नहीं है, ये सारी उपाधियां किसकी हैं? ये सारी पोस्ट किसकी हैं? देखिए कितना भी कर लो तुम, कितना भी बड़े से बड़ा शास्त्र उठा लो, बड़े से बड़ा नियम कर लो, लेकिन जब तक ये जो तुम्हारी मेन आधारभूत बात है ना, इसको हाईलाइट नहीं करके रखोगे, तब तक तुम उस आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकते, उस ब्रह्मानंद की। फिर आप सोच के देखो, जीवन तो जाने को तैयार कर, जीवन का दिया तो बुझने के लिए तैयार कर, फिर तुमने क्या निश्चय किया? फिर पल पल में दुखी, फिर पल पल में सुखी, फिर पल पल में लड़ाई, फिर झगड़ा, फिर क्रोध, फिर वैर, फिर विरोध, ये लगा। क्योंकि मैं हर 1 घंटे बाद, 1 घंटे तक तो चलो गुरु के पास बैठे हैं तो हम कह देंगे मैं ये दे नहीं हूं, उसके बाद फिर कहते मैं ये दे हूं। बस जहां बेईमानी की तुम लोगों ने, तो वहीं जहां तुमने नियम को भंग किया, जहां तुमने कानून को तोड़ा, वहीं तुम्हें चारों ओर से विकार क्या कर लेंगे, घेर। मजा तो तब है, मजा तो तब है, दिन में प्रमिला भगवान बताते हैं, मजा तो तब है जब गुरु के सामने भी मैं वैसा ही रहूं, और जब गुरु से हटूं तो भी मैं वैसा ही रहूं जैसा मेरे गुरु ने मुझे अभ्यास कराया है। मजा तो तब है। ये राजा जनक को जो बात बताई जा रही है अष्टावक्र के द्वारा, वो यही बात बताई जा रही है कि राजा जनक तूने पूछ तो लिया ज्ञान कैसे हो, वैराग कैसे हो, और मुक्ति कैसे हो। इन तीनों सवालों का एक ही जवाब दे दिया, क्या? कि बता ज्ञान जो है और वैराग जो है और मुक्ति, पहले तुझे ये पता है, यानी तुझे ये ज्ञान है, तू क्या जान के मेरे से ये बात पूछ रहा है? तुम क्या जान के मूर्ति के सामने खड़े होते हो, और क्या जान के तुम भगवान की आराधना करते हो? पहले तो ये ज्ञान की बात कर लेते हैं। चलो, जब तक तुम्हारे को गुरु नहीं मिला था, तुम अपने को क्या जानते थे? चलो बताओ। मतलब देह की उपाधि थी तुम्हारे पास कि कुछ अपने को मान के तुम वो पूजा शुरू करते थे, वो पाठ शुरू करते थे, और फिर वो शुद्ध तो था नहीं, क्योंकि उसके अंदर फिर तुम्हारे को जो देह अभिमान था, उसमें तुम प्रोसेस को ठीक कराना चाहते थे। भगवान ऐसे कर देना, ऐसे नहीं करना, फिर भगवान ऐसे कर देना, फिर ऐसे नहीं करना।
तो इसका मतलब तुम्हें ज्ञान था ही नहीं। वो भक्ति जो हुई अज्ञान में हुई कि ज्ञान में हुई? अज्ञान में। इसीलिए तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स हैं आज भी वही हैं। बताओ कौन सी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉर्ट आउट हुई है? थोड़ा धन बढ़ गया होगा, ये कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। अगर थोड़ा धन बढ़ गया ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, धन घट गया ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बाल बच्चे बढ़ गए ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, संतान नहीं होती थी संतान हो गई ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तो अभी भी वही की वही है। तू पहले भी कमजोर था और आज भी कमजोर है। तू पहले भी माया के भरोसे रहता था और आज भी तू किसके भरोसे रहता है? माया के। तो फिर बताओ, पर अगर ज्ञान सहित तुम अगर भक्ति करते, सोच के देखो, ज्ञान सहित अगर तुम्हारे अंदर भक्ति होती तो क्या रहता बताओ? उसी समय तुम्हारे बंधन खुल जाते। खुले बंधन के नहीं खुले। तभी बोला सतगुरु मिले तो बंधन छूटे। बंधन में आकर तुमने अगर भक्ति की तो उससे क्या कर लिया? बंधन में आके भक्ति की, क्या मान के तुम लोगों ने दिया जलाया था? क्या मान के तुमने तुलसी की आरती की? क्या मान के कार्तिक नहाने गए थे? क्या मान के वो गोवर्धन की परिक्रमा करके आते? क्या मान के? फिर तो देह तो शुद्ध बात नहीं हुई। फिर तो तुमने दो की वो की ना, भगवान भी है और भगत भी है। मजा कब है? जब भगवान ही भगवान रह जाए और भगत का खात्मा हो जाए। नहीं तो आप देखो कितने संत वृंदावन में क्या कहते हैं? भगत 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 बन के क्या हो गए? भगत हो गए। भगत मैंने भग गए। भगत 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 है ना। संस्कृत में पट्टी पठत पठंती, पटसी पठत पठत, तो भगत भगत भगत। लता लते लता, तुझे कुछ नहीं पता, समझे? तो भगत 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 गए, भगत भग गए सारे। भग तो जाते, भग नहीं जाते। सोच के देखो, अब हमारा परमात्मा से विशुद्ध प्रेम क्या हुआ कि जब गुरु तो यहाँ से कह रहा है सत्संग से कि कुछ नहीं मांगना, तो ये कुछ नहीं मांगने की आदत कब आएगी? बोलो, जब मैं हूं ही नहीं, फिर अब मांगना किसके लिए? मैं नहीं हूं, मेरे वाले नहीं, तो भगवान से मांगना है, तो मांगना। इसलिए बोला जहां तुम हो वहीं बैठ के ये भक्ति कर सकते हो। जहां तुम हो उसके लिए तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पर ये ज्ञान निश्चय में आ जाए, गुरु का दर्शन रोज रोज जरूरी है। जहां तुम हो वहीं बैठ के भक्ति कर सकते हो। जरूरी नहीं है उसके लिए कहीं जाना है। कहीं भी चले जाओ। 8 दिन तक ऐसे कितने लोग हो जो तीर्थ नहीं गए हो, तप नहीं गए हो, दान ना किया हो, सब कुछ किया, पर बंधन वहीं के वहीं, एज इट इज है बंधन वहीं के वहीं। आज भी तुम अपने को कमजोर फील करते हो क्योंकि दिया जलाया ही नहीं, अंधेरा मिटाया ही नहीं। ये तो अष्टावक्र का शुक्राना गाओ कि उन्होंने राजा जनक को जो भी ज्ञान दिया वो आज हम सबके काम आ रहा है। भगवान कृष्ण का शुक्राना करो, इतनी बड़ी गीता 18 अध्याय की भगवान ने सुना दी। किसको? अर्जुन को। सिर्फ एक अर्जुन का उसके अंदर भला नहीं हुआ, जो जो जाने तिस पाए सुख। जो जो जाने, गुरु नानक देव जी ने क्या बोला? जो जो जाने तिसका होए उद्धार। पर हम जानना ही तो नहीं चाहते। अभी तो ज्ञान ही नहीं है हम लोगों को, ज्ञान ही नहीं है। वैराग तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा चलो, मुझे किसी चीज का ज्ञान हो गया, ये फोसी है और ये रोटी है, तो फोसी कोई मुझे सोने की थाली में परोस के दे, तो मुझे तो ज्ञान है इसका। अब मुझे उससे वैराग होगा या उससे राग होगा? बताओ। अब कोई मुझे सोने की थाली में दे, खाओगे? अपने तन पे लगाओगे? तो अब मुझे किस बात से वैराग हुआ है? ज्ञान, जिस बात का मुझे ज्ञान हुआ है ना, समझ हुई है क्या
कि मैं ये देह, तो सबसे बड़ा वैराग मुझे अब किससे हो गया है? देह से। क्योंकि अगर मैंने देह अपने को जाना, फिर फंस जाऊंगा। किस में फंसूंगा बताना? मोह में। सबसे गंदी बीमारी है क्या? मोह। ये तुम्हारी जड़ें खोखली कर देती है, कमजोर कर देती है, गलत को सही और सही को गलत करना सिखा देती है। और तुम 24 घंटे भगवान की याद में रह ही नहीं सकते। कहते नहीं, हम तो रहते हैं भगवान की याद में। अच्छा, क्या करते हो भगवान से? आज तुम्हारे सत्य में पोल खोल दूं, क्या करते हो भगवान से? भगवान ये कर देना, मेरे मिट्टू को ये कर देना, मेरे पैरों को ये कर देना, मेरे इसको ये कर देना। तो ये मोह के कारण तो बोलन बोली हो। गुरु नानक देव जी ने क्यों बोला? मोह के बोलन बोली। सारा दिन भगवान को तुम समझाते ही तो रहते हो। ये कोई भगवान की याद में रहना है? भगवान की याद में रहने का मतलब है मैं दे नहीं हूं तो बाकी क्या है? जब मैं दे नहीं हूं तो बाकी क्या है? भगवान ही। और फिर मुझे सब में, जैसे परमात्मा, मेरे को आत्मा समझ आ गई। परम, परम माने सबसे पहले मेरे को आत्मा समझ आ गई। अब मुझे सब जगह क्या दिखाई देगी? आत्मा। तो आत्मा परमात्मा दूर रहे बहुकाल। बहुत दिनों से हमें क्या दिखाई दे रहा था? आकार। फलाने की बहू, फलाने की बहन, फलाने की मौसी, फलाने की चाची, ये दिखाई देता था। लेकिन सबसे पहले गुरु ने मुझे क्या निश्चय कराया? कि तू देह नहीं है। क्या है तू? आत्मा। तो पहले मुझे निश्चय में आ गया आत्मा। तो आत्मा मुझे निश्चय में आई, तो पहल यहीं से शुरू होगी बात। पहले अपने से शुरू करो। निज मन मुकुर सुना, पहले अपने से शुरू करो। तो परमात्मा, परमात्मा ने सर्व को क्या करके देखा? आत्मा। तो आत्मा परमात्मा क्या हो गया फिर? एक। अब मुझे आकार दिखेंगे, चोर, चंडाल, शत्रु, मित्र, ये सब दिखेगा मुझे। हर बंधन से क्या हो गया? मुक्त। और अब मुझे इन्हीं बातों से क्या आ गया? वैराग आ गया। अब बैठ के सुनोगे परपचर किसी की, निंदा सुनोगे, किसी की चुगली सुनोगे, क्योंकि हर घट मेरा साईं, हर घट मेरा साईं, हर घट में मेरा अपना आप ही है। किसकी निंदा सुनूं, किसकी चोरी करूं, किसकी ठगी करूं, किसको बुद्धू बनाऊं, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, अब कुछ नहीं, सब मेरा अपना। ये है आत्मा का निश्चय। तो बंधन खुल गए कि बंध गए? बताओ, खुल गए। अब बताओ, तुम्हें कोई दुखी कर सकता है? बोलो, कर सकता है? कोई डरा सकता है तुमको? तुम्हारे अपने विचार ही थक जाएंगे तुम्हें डराने से। नहीं, तुम्हारे अपने विचार थक जाएंगे तुम्हें चिंता डालने से। क्यों? किसकी चिंता को? भगवान के अलावा दूसरा कोई है? और पहले भगवान के अलावा ही दिखता था सब। बेटा, बेची, धन, पदार्थ, जमीन, जायदाद, कल क्या होगा, कल कैसे होगा, कल कैसे चलेगा। पर गुरु ने मेरी देह से ही मुक्ति कराई। ये सारी गंदी आदतें किसके अंदर थी? और वही हमें सबसे ज्यादा प्रिय थी। भाई मैं ये हूँ, मेरी पहचान ये है। क्योंकि मोदी जी ने भी सबके आधार कार्ड बनवा दिए, यहाँ लगा के घूमते हो सब आधार कार्ड। हर जगह जरूरत भी किसकी पड़ती है? बिना आधार कार्ड के काम भी नहीं करता। इस आधार कार्ड ने तुम्हें और देह पक्की करा दी। पर ये तुम्हारा व्यवहार जगत है, ये सोच ही अंदर में रखनी है। यहाँ से बाहर निकल के कहना नहीं, मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मारेगा कोई मुंह पे दो तमाचे तुम्हारे। ये तुम्हें अंदर का निश्चय रखना है। अंदर तो निश्चय है नहीं, अंदर से तो गीदड़ हो, बाहर से शेर की खाल पहन के घूम रहे। निश्चय कहाँ रखना है? अंदर। दुख महसूस कहाँ होता है? अंदर। सुख महसूस कहाँ होता है? अंदर। चिंता कहाँ गिरती है? अंदर। डिप्रेशन में कहाँ से आते हो? अंदर। तो अंदर वाला मेरा स्वस्थ है। अब बाहर से तो बिल्कुल सबके जैसे मिलके रहना। पता ही नहीं लगना चाहिए किसी को, किसी को ये पता ही नहीं लगना चाहिए तुम ज्ञानी हो, तुम्हें इस बात का ज्ञान हो गया। पर तुमसे फिर पूछेंगे जरूर, तुम्हें दुख नहीं होता? तुम्हें अपमान महसूस नहीं होता? तुम्हें चिंता नहीं हुई कल कहाँ से खाएंगे, इतना बड़ा कोरोना है, पैसा है नहीं, फिर ये कैसे होगा? तुम्हें नहीं होता? क्यों नहीं होता? क्योंकि गुरु ने मुझे बड़े में बड़ा राज समझा दिया, मैं ये देह नहीं हूं।
बस। और 24 घंटे किसकी याद में रहना है? कोरोना नहीं था तब भी कौन खिलाता था? कोरोना है तब भी कौन खिलाता है? बस। तो भगवान हमसे दूर हुआ ही, हम भगवान से दूर हुए ही, हम उल्टा भगवान से मिलके क्या हो गए? एक। हम कब अलग होते हैं भगवान से? जब अपने को फिर क्या मान लेते हैं? बेईमानी को कराते हैं, देख। फिर अपने रिश्ते नाते संबंध सब आते हैं। फिर उसके लिए तुम्हें कोई बोलता है ना कि इस बार पहला सोमवार तुमसे छूटा है, दूसरा सोमवार तुमसे छूटा है, तीसरा सोमवार रखना, संतान के लिए बहुत अच्छा होता है, रखना। अब बुद्धू बनना है तुमको? बताओ, बनना है बुद्धू? और तीसरा वाला ना रख सको ना, चौथा वाला रखना, और उसमें रात के 12 बजे 5 दिए जलाना चौराहे पे जाके। तो देखना उनकी 50 साल उम्र और बढ़ जाएगी। किसकी भाई? किसकी? जो तुम मुझे संतान दिखा रहे हो, गुरु ने मुझे वो भगवान दिखाए। तुम तो फिर भी संतान करके दिखा रहे हो। संतान देखते ही मेरे अंदर चिंता आ जाएगी, ये रोटी कहां से खाएंगे, इनका क्या होगा, इनका गुजारा होगा कि नहीं होगा। क्योंकि मैं एक माँ, मैं एक दादी, मैं एक चाची। पर गुरु कहता ना तू दादी है ना तू चाची है, क्योंकि मैं तो तेरे को चारों आश्रमों से भी मुक्त कर रहा हूं आज, चारों वर्णों से भी मुक्त कर रहा हूं। ना तो तू ब्राह्मण है, ना तू वैश्य है, ना तू शूद्र है, और ना ही तू क्षत्रिय है। आत्मा का कोई धर्म नहीं होता, आत्मा का कोई लेन देन, आत्मा पे कोई दोष। अब तुम कभी कभी कहोगे मुझे लगता है मेरे से पाप हो गया, ये बात किसको आई? अरे तुम्हें कितनी बार तो समझा दिया, 24 घंटे भगवान की याद में रहो का मतलब क्या है? कि मैं ये दे तो बस, बाकी क्या है? अब पाप किसने किया और पुण्य किसने किया? बताओ। जब मैं ये दे ही नहीं तो पाप किसने किया, पुण्य किसने किया? बोलो। ज्ञान होने पर तुम्हें अपनी देह से ही वैराग हो गया, और वैराग ही मुक्ति का साधन है। अब बताओ, अब तुम्हें कोई किसी भी बातों में नहीं फंसा सकता। नहीं तो बड़े बड़े आते हैं टीवी पे भी, ऐसा कर तो ऐसा होगा, ऐसा। कुछ पागल तो ये पीस ऑफ माइंड पे भी पैदा हो गए थे कि इस मैसेज को 10 जगह फॉरवर्ड करोगे तो मनोकामना पूर्ण होगी। मैं तो उस बंदे को रिमूव कर देता था। इस मैसेज को 21 जगह तुम ट्रांसफर करो, पहले यही करते रहे हम लोग हैं। तू किसको डरा रहा है पहले बता? वो व्यक्ति डरा किसको रहा है पहले तो ये सोच। वो किसके मन में लालच भर रहा है? मेरा भगवान से विश्वास उठ गया क्या? कोई 21 मैसेज पे विश्वास आ गया मेरा? हमारा विश्वास किसमें? भगवान। वही वो है। ये तो जो देहधारी होंगे वो इन मैसेजेस को पढ़ के डर जाएंगे या थर थर कांपेंगे। अच्छा, उस समय देखो, वैसे तुम्हारा रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे, फटाफट रिचार्ज करा के आओगे, किस जगह मैसेज करना है भाई। ऐसे पागल बन जाते हो तुम लोग। कोई किस जगह मैसेज कर, सुबह तक तुम्हें कोई बहुत अच्छी खबर मिल जाएगी, पता लगता है मोबाइल की स्क्रीन ही फेल हो गई। ये बहुत अच्छी खबर मिलेगी, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बहुत अच्छी खबर मिलेगी, फोन ही तुम्हारे हाथ से गिर के टब में गिर गया। और लो, अच्छी खबर सुनो। सारे दुख का कारण कौन है? जल्दी बताओ गायत्री आंटी। देह। ये मैं नहीं हूं, ये मुझे आभास कराती है मैं मम्मी हूं, मैं किसी की कुछ हूं, फिर उसी के लिए मैं चिंता करती हूँ। सब भगवान है भाई। भगवान की याद 24 घंटे में रहने का मतलब चौतरफा मेरे कौन फैला हुआ है? भगवान, और कोई नहीं। अगर अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, कुदरत के सब। चिंता करूं तो सोचो, ब्रह्म हत्या कमाऊं, सो साहिब चिंता कर जिस उपाय चला। तो अब तो मैं समझ आया ज्ञान कैसे प्राप्त हो, वैराग कैसे है, मुक्ति कैसे है। अष्टावक्र ज्ञानी है, उसने थोड़े से नहीं राजा जनक को बहुत कुछ समझा दिया, पर अभी जिंद नहीं छोड़ेगा उसको। उसको पता है, उसको पता है कि राजा जनक के भी कानों में सुना है। घर जाते जाते फिर अपने को क्या कहेंगे? तो राजा जनक
तो राजा जनक अभी तो उसकी क्लास लेगा। अर्जुन को तो भगवान ने फिर भी 18 अध्याय सुनाए, इसको तो 20 अध्याय सुनाएगा वो। तो उससे पूरा निश्चय पूछेगा, आप बता। इसलिए मैंने शुरू में मुझे ना बड़ा डर लगता था हमारे वाले सत्संग में, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, अब सुन तो लिया सत्संग और समझ भी आ गया, लेकिन बताना नहीं आता था हम लोगों को। तो हम क्या करते थे, पीछे से ऐसे देखे ना हमारे को कोई, और गुरु जी पकड़ते ही उसी बंदे को, बता भाई जो छुप रहा है उसी से पूछो। जिस दिन मेरे अंदर ये भाव आता था ना, आज मेरे से ना पूछे गुरु जी, तो जैसे सत्संग खत्म होता था ना, मैं ऐसे करता। पहले पूरी आंखें वहीं टिकी रहती थी, एक पल के लिए भी आंख ऐसे पलक झपकती नहीं थी, लेकिन अंदर में एक भय था, बताऊं कैसे। और फिर एक बार मैंने गुरु जी को बोल ही दिया अलग में रूम में, मैंने बोला गुरु जी ज्ञान तो हमें सारा समझ आता है, लेकिन ना हम बता नहीं पाते हैं। बोला अच्छा तू है, हमें अब देखो बात में वो बात याद आ रही। बोला तुम बोलोगे क्या, तुम्हें ज्ञान समझ ही नहीं आया, तो इसका मतलब तुम बोलोगे। अरे तेरी मैं को तो मैंने ले लिया है, अब तेरे अंदर कौन बैठा है, हम बैठे हैं ना तेरे अंदर, तो वो बोलेंगे। उस दिन के बाद तो हम मौका ढूंढते कैसे बोलेंगे, बताएंगे कैसे। गुरु ने मैं को हर लिया। आप कितना भी ज्ञान सुन लो फिर कहोगे ना भैया जी आपके सामने डर लगता है, वैसे तो कितना बुलवा लो हम बोल लेंगे। फिर मैं है ना अभी तुम लोगों के अलग में, तो तुम बोल लोगे, अलग में तो तुम सारे भाषण कर लोगे, लेकिन ये जानो कि मैं हूं ही कहां। मेरे मुख से कौन बोलेगा, गुरुदेव बोलेंगे। गुरु को स्थान दे दिया मैंने अंदर। मैं मिटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, अपनी कोठरी में किसको बिठा लो, गुरु को। मेरा मन मंदिर बन जाए, नहीं मेरे घर के सामने नहीं बने, मेरा मन ही क्या बन जाए, मंदिर बन जाए। मेरा मन ही सत्संग भवन बन गया, मेरा मन ही सत्संग गुरु के दरबार आते ही आते, गुरु तेरे दरबार आते ही आते, मेरे मन का सारा भरम मिट गया है, मेरे मन का सारा भरम मिट गया। पर इतना टाइम क्यों लगा बताओ, इतना टाइम इसलिए लगा क्योंकि 7 चमड़ी के अंदर है। 7 चमड़ी के अंदर जब तुम्हारी सर्जरी होती है ना, ऑपरेशन, हम लोगों ने तो देखा होगा ऑपरेशन, तो ये जो चमड़ा है ना, इसकी 7 लेयर्स हैं। बिल्कुल हल्का हल्का ब्लेड मारता है डॉक्टर, ऐसे फिर काटता है, फिर ऐसे ऐसे खींचता है इसको। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जिसकी सिजेरियन डिलीवरी होती है, हम लोगों ने देखा है, ऐसे पेट पे हल्का सा कट लगाते हैं, ऐसे जैसे रुई का वो पिल्लो फाड़ते हैं ना, ऐसे फाड़ना और फिर ऐसे घुमा के निकालना। अब तुम लोगों को वॉमिटिंग भी हो जाएगी। हम लोगों ने सर्जरी जब आयुर्वेद का कोर्स किया तो देखा है सब लोग हमने आंखों से, इसलिए दिल मजबूत है कि कुछ नहीं है, बॉडी है क्या है। तो 7 चमड़ी के अंदर है ये, 7 चमड़ी यानी 7 आवरण हटाने पड़ेंगे तुम लोगों को, इतनी प्रैक्टिस है इसके अंदर। तभी बोला श्वास श्वास सुनो, तो श्वास को 24 घंटे देख सकते हैं। 24 घंटे तुम्हें ये याद होना चाहिए, ये बात मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने तो अपना आप गुरु को दे दिया। बाकी रही देह की बात, मैं ये देह नहीं। सब रिश्ते नाते धर्म कर्म फर्ज ये सब किसके हैं, देह के। मैं देह का साक्षी हूं, दृष्टा हूं, पर मैं देह नहीं। अब गुस्सा किसको आए, बच्चों को, तो तुम कौन हो, तुम कौन हो, देव। अब गुस्सा आएगा देह को, पर देह का भी तो मास्टर तुम्हें मिल गया, कौन, आत्मा। देह को बोल क्यों कर रही है गुस्सा, गुस्सा करने से अगर अगला समझ जाता तो फिर अब तक समझ ना जाता, फिर उसी समय अपने को बोल गुस्सा नहीं, क्योंकि मेरे को ज्ञान हो गया है, मैं ये देह जो बात मैं गुस्से से कह रही हूँ प्यार से समझा सकती हूँ।
पर वो प्यार से भी मानेगा नहीं, क्योंकि उसके लिए सही समय, और उस समय अपने मन को मोड़ लो कि उसको ठीक करते करते कहीं मैं गंदी ना हो जाऊं, बाद में पछताती हो ना, फिर हाय मैं गुस्सा क्यों कर बैठी। उस समय बस जो लहर आ रही है ना, उसको थोड़ा सा शांत कर लो, फिर 1 घंटे बाद तो वही नॉर्मल हो जाएगा शरारती बच्चा। फिर उसको खाना खिला के प्यार से अपने पास जब तुम्हारे सोने आए तो बोलो बेटा तू क्यों करता है ऐसा, मत कर, अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है, ठीक है, अच्छा मम्मी नहीं करूंगा ना, अब सोने दो, मान लिया नहीं, तुम्हें गुस्सा भी नहीं करना पड़ा और सोने कह दिया। हाँ, वो कौन से गुंडे मवाली थोड़ी है तो तुम कहीं सोचते हो या आतंकवादी हो, तुम लोग तो उनको ऐसा ट्रीट करते हो, दब उठते हो अच्छी तरह से, जैसे कोई आतंकवादी हो, आतंकवादी है क्या बोले, टेररिस्ट है क्या वो, और उनको मारने के बाद चलो मुझे बता दो तुम शांत हो जाओगे और अशांत हो जाओगे, तो कितनी बातों से छूट जाओगे। बस अपने को ये मान लो मैं ये दे, वैर विरोध कौन करे, मोह ममता कौन करे, लोभ में कौन फंसे। अब बताओ एक साथ इतनी बातों से तुम्हें बचा लेगा गुरु, एक ही महामंत्र दे दिया उसने, क्या मैं ये दे, तो ज्ञान वैराग मोक्ष मुक्ति। राजा जनक ने कुछ तो किया, पर अभी उसकी जिंदगी छोड़ेगा नहीं, जैसे हम भी तुम्हारी जिंदगी छोड़ेंगे नहीं, पूरे 20 अध्याय पूरे करेंगे। तो समय से आया करो, सुना करो इसको, और जो अच्छे से पढ़ सके वो पढ़ा भी करो इसको, हर एक को मौका दिया जाएगा पढ़ने का, पढ़ो पढ़ो तो तुम्हें समझ आएगा। पर तेरा अपना आत्म बोध, तेरा अपना अनुभव ही तेरे को मुक्त कराएगा, मेरे शब्द भी मुक्त नहीं कराएगा, ये सत्संग हॉल भी तुम्हें मुक्त नहीं कराएगा, गेरुआ वस्त्र पहन लो तुम्हें मुक्त नहीं कराएगा, पीला भोजन कर लो मुक्त नहीं कराएगा, आरती पूजा पाठ कर लो मुक्त नहीं कराएगा, लेकिन कौन मुक्त कराएगा, तेरा अपना अनुभव तेरे अंदर का डर निकाल देगा। ठीक, क्या है समझ में, बोलो। इसी को कहा जाता है जब ज्ञान और वैराग हमारा पक्का है तो फिर हम मुक्ति मुक्त हैं, फिर नहीं फंसेंगे हम किसी की बातों में, कोई फंसाएगा भी तो भी हम फंसने वाले नहीं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। ओमकार जो इन आंखों से दिखता है सब वो तेरी रचना है, तेरी रचना है। इन आंखों को देखने की जो शक्ति है वो ब्रह्म ही है, इन कानों को सुनने की जो ताकत है वो तू ही तो है भगवान। मैं तो व्यर्थ का अपनी मैं लगा के बैठा हूं। कानों को सुनने की शक्ति तू है, नाक को सूंघने की शक्ति तू है, जिह्वा को रस लेने की शक्ति तू ही है परमात्मा। ये ऐसा मुझे मेरे तीसरे नेत्र वाले गुरुदेव ने बताया कि वो सिर्फ अपनी 2 आंखों से काम नहीं लेते, 2 आंखों से तो सिर्फ तुमको द्वैत ही दिखेगा, पर तीसरा नेत्र तुम्हें द्वैत से ऊपर अद्वैत में ले जाएगा, जहां मैं दे नहीं हूं, आत्मा ही आत्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है। ऐसे तीसरे नेत्र वाले जो इन सबको जानता है उसको मेरा शत शत नमन है, जिसकी सुगंध, जिसने सारी प्रकृति को पुष्ट किया है, पुष्ट कर रहा है, उसके राज में मैं ऐसा सोचता हूं। इसका मतलब मैं देह नहीं, सोचने की शक्ति देह को होती है, विचारने की शक्ति देह को होती है, आत्मा पूरी तरह से शब्दहीन होती है, उस तक कोई शब्द नहीं पहुंचता। उसे कोई गाली दे, मान करे, अपमान करे, उस सब शब्दों के लिए शब्दों से उपराम है। वही स्थिति मेरी हो जाए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूं। लगातार मैं आपके इस ज्ञान का श्रवण करूं तो मुझे वैराग आता रहेगा और ये पक्का रहेगा कि मैं ये देह नहीं हूं, आपका ही रूप हूं, आप जैसा ही हूं, क्योंकि भगवान की संतान भगवान ही है। उर्वरा रूप में जिस तरह एक फल बंधन से छूट जाता है डाल के, ऐसे ही आज जो मैंने ये ज्ञान सुना
और समझा कि सारे बंधन देव में हैं। अपने को देव मानते ही सारे बंधन तुम्हें घेर लेंगे और फिर सारा दिन मन उन बंधनों में ही जाता है, उन्हीं के लिए सोचता है, उन्हीं के लिए विचार करता है, वो परम आनंद की प्राप्ति नहीं कर पाता। तो मुझे भी इस मृत्यु के भय से और नश्वर पदार्थों की आसक्ति से ठीक उसी तरह से महाव्रता छुड़ा देना जैसे फल को डाली के बंधन से छुड़ा दिया। आपको कोटि कोटि नमन, शत शत प्रणाम। तीसरे नेत्र वाले, मेरा भी तीसरा नेत्र खोल। ये पक्का हो जाए मुझे कि मैं ये दे नहीं हूं। ठीक, आओ शिव धुनी कर लें नासिका से और अपने आज्ञा चक्र में जाना है। ज्यादा टाइट आंखों को नहीं करना, कोई जबरन भी नहीं देखना, बस ऊपर की ओर हल्का से देखना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। कामेश्वराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव, गंगाधराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय।